दोस्तों, हेल्दी ब्लिसफुल लाइफ साइंस एपिसोड 11 में आप सबका स्वागत है। हम बात कर रहे हैं पंच महाभूत का जो सबसे प्रमुख तत्व है आकाश। हमारे शरीर में आकाश की क्या स्थिति है, हम सब कैसे आकाश से संबंधित हैं। अब यह जो हमारा प्रमुख मटेरियल ऑफ कंस्ट्रक्शन आकाश है, जिससे हम 100% बने हैं, इसके मात्रा में, इसके वॉल्यूम में कमी होगी तो बीमारी होगी। 90% बीमारी आकाश के मात्रा को बाधित करने से होते हैं। महात्मा गांधी ने आकाश तत्व को आरोग्य सम्राट की संज्ञा दिया है और बताया है कि ईश्वर का भेद जानने के समान ही आकाश का भेद जानना है। ऐसे महान तत्व का जितना ही अभ्यास और उपयोग किया जाएगा, उतना ही अधिक आरोग्य प्राप्त होगा। गांधी जी के अनुसार बिना घर बार अथवा वस्त्रों के इस अनंत के साथ संबंध जुड़ जाए तो हमारा शरीर, बुद्धि और आत्मा पूर्ण रीति से आरोग्य भोगे। आकाश इतना महत्वपूर्ण है जीवन के लिए, इसके बिना कुछ भी होना असंभव है। अगर कोई भी भौतिक तत्व आकाश के बिना एग्जिस्ट ही नहीं कर सकता, तो फिर इसके मात्रा में कमी कर देने पर कितना भारी नुकसान होने लगेगा। इसके मात्रा में, वॉल्यूम में कमी होगी तो बीमारी होगी। 90% बीमारी आकाश के मात्रा को बाधित करने से होते हैं। आपने सुना होगा, पेट सफा हर रोग दफा। इसका उल्टा भी सोचिए, पेट भरा हर रोग जमा। यहाँ क्या हो रहा है? आपका डाइजेशन सिस्टम में खालीपन नहीं है। यह जो 32 फीट लंबी डाइजेशन का जो नली है, उसमें गंदगी जमा है। आकाश की मात्रा में कमी हो गई और अब बीमारी आ गई। आपके शरीर के किसी भी अंग प्रत्यंग में ब्लड सर्कुलेट नहीं होगा, वह अंग सड़ने लगेगा। ब्लड वेसल में कुछ बाधा है, वह खाली नहीं है, इसलिए न ऑक्सीजन पहुंच पा रहा, न पोषक तत्व। आपके लिविंग सेल को एनर्जी कैसे मिलेगी? हार्ट अटैक भी आकाश तत्व के कमी के कारण ही होता है। आपको पता है ना, एग्जामिन होने के बाद कहा जाता है 80% ब्लॉकेज है। यह क्या है? कहना तो यह चाहिए, हार्ट के जो वेसल है उसमें आकाश 100% के जगह 20% रह गया है। इसलिए हार्ट मसल्स को न्यूट्रिशन नहीं पहुंच रहा है, एनर्जी नहीं मिल रहा, इसलिए अटैक आ गया। जहां कहीं भी आकाश की मात्रा में कमी होगी, वही बीमारी पनपने लगेगा। श्वास का आवागमन कहाँ होता है? आकाश में। ऑक्सीडाइजेशन कहाँ होता है? आकाश में। हम सब भोजन ग्रहण कहाँ करते हैं? आकाश में। शरीर के जो 7 सिस्टम हैं, आकाश खालीपन के बिना काम ही कर ही नहीं सकता। मित्रों, अगर आप ठीक से देखेंगे तो पता चलेगा, अस्वस्थ होने का कारण है यह जो हमारा एमओसी है, मटेरियल ऑफ कंस्ट्रक्शन, इसके मात्रा में कमी, जो हमारे के स्रोत हैं जिनसे हमारा निर्माण हुआ, उसी से अलगाव, उसके मात्रा में कमी होने से होता है। और अब तो विज्ञान की नई खोजें डार्क एनर्जी और डार्क मैटर है, जो इसी स्पेस में विद्यमान है। विज्ञान अब तक मान रहा था कि यह ब्रह्मांड के सारे भौतिक पदार्थ गुरुत्वाकर्षण के कारण एक दूसरे से बंधा है, लेकिन नई खोजें चौंकाने वाली है। अब वैज्ञानिक हैरान हो रहे हैं डार्क एनर्जी के कारण, क्योंकि यह जो सारा फैलाव है, एक्सपेंडिंग यूनिवर्स की जो थ्योरी है, उसमें डार्क एनर्जी और डार्क मैटर का हाथ है, जो तकरीबन 96% से भी ज़्यादा अपनी मौजूदगी दर्ज करा रही है।
यह जो डार्क मैटर, डार्क एनर्जी है, यह रिक्त स्थानों में आकाश में मौजूद होती है। तो यह जो आकाश है यह मोस्ट वैल्यूबल, मोस्ट एनर्जिकल है। हमारे लिए इसके मात्रा में, वॉल्यूम में कमी के कारण या अलगाव के कारण नाना प्रकार की बीमारियों का जन्म होती है। HBL आने वाले एपिसोड में आपको यही उजागर करेगा कि इससे पुनः कैसे संबंध स्थापित किया जाए, कैसे हम सब इससे ऊर्जा, एनर्जी लेंगे। और उसके लिए कोई बहुत बड़ा काम नहीं है, ज़्यादा मेहनत नहीं करना है, सिर्फ 2 काम है, चूज माई प्लेट, चेंज माई प्रैक्टिस। केवल और केवल आहार विहार में परिवर्तन और आप जीवन के जो परम शक्ति है, जो स्रोत है, उससे संबंधित हो जाएंगे और बीमारियों से मुक्त होकर स्वस्थ और आनंदित जीवन को प्राप्त करेंगे। अगले एपिसोड 12 में कैसे वायु तत्व का प्रभाव है हमारे जीवन पर तथा वह कैसे आरोग्य प्रदान करता है, इस पर चर्चा करेंगे।